यू सेड, कुएं और पानी का मालिक कौन? चतुर बीरबल। 2000 शब्दों में चित्रगुप्त सेड। बहुत बढ़िया विषय चुना है। कुएं और पानी का मालिक कौन? बीरबल की यह कथा जितनी चतुर है उतनी ही गहरी सीख भी देती है। नीचे मैं आपको यह कहानी लगभग 2000 शब्दों में विस्तार, संवाद और भाव के साथ सुना रहा हूँ। कुएं और पानी का मालिक कौन? चतुर बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानी। यह बात उस समय की है जब हिंदुस्तान पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर जितने शक्तिशाली थे उतने ही न्यायप्रिय भी। उनके दरबार की शान थे बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि, हास्य और न्यायपूर्ण सोच के लिए प्रसिद्ध। अकबर का दरबार दूर दूर तक मशहूर था। कहा जाता था कि अगर कहीं न्याय न मिले तो दिल्ली जाकर बादशाह अकबर के दरबार में फरियाद करो, वहां बीरबल है जो सच्चाई को उजागर कर देगा। कहानी की शुरुआत। एक दिन दरबार लगा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह खड़े थे। तभी दरबार के बाहर शोर सुनाई दिया। दरबान ने आकर सूचना दी। जहां पनाह, एक किसान न्याय की गुहार लेकर आया है। वह बहुत परेशान दिखाई देता है। अकबर ने तुरंत कहा, उसे भीतर आने दो। हमारे राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। किसान की फरियाद। किसान दरबार में आया। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में चिंता और स्वर में पीड़ा थी। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं एक साधारण किसान हूं। मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाता हूं। मैंने अपने गांव के एक सेठ से एक कुआं खरीदा था। पैसे पूरे चुका दिए, सौदा भी तय हो गया। लेकिन अब वही सेठ मुझसे पानी का पैसा मांग रहा है। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कुआं बेचने के बाद भी पानी का पैसा? यह कैसा तर्क है? किसान बोला, जहां पनाह, सेठ का कहना है कि उसने कुआं बेचा है, पानी नहीं। अब वह मुझे कुएं से पानी निकालने नहीं देता या फिर पैसे मांगता है। सेठ को बुलाया गया। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उस सेठ को दरबार में बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद सेठ आया। वह अमीर था, चालाक भी। चेहरे पर बनावटी मासूमियत थी। अकबर ने सख्त स्वर में पूछा, क्या यह सच है कि तुमने कुआं बेचकर अब पानी का पैसा मांग रहे हो? सेठ बड़े आत्मविश्वास से बोला, जहां पनाह, मैंने केवल कुआं बेचा है, पानी नहीं। पानी तो मेरा है। अगर किसान मेरा पानी इस्तेमाल करता है तो उसका मूल्य देना होगा। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोगों को सेठ की बात में तर्क नजर आया, कुछ को यह खुला अन्याय लगा। अकबर थोड़ी देर सोच में पड़ गए। मामला पेचीदा था। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? बीरबल की चतुराई। बीरबल मुस्कराए। उन्हें ऐसे मामलों में बहुत आनंद आता था। उन्होंने किसान और सेठ दोनों को ध्यान से देखा और बोले, जहां पनाह, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। अकबर बोले, बिल्कुल बीरबल, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। बीरबल सेठ की ओर मुड़े और बोले, इस सेठ जी, आप कहते हैं कि कुआं आपने बेच दिया, लेकिन पानी आपका है। सेठ ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल। बीरबल ने सिर हिलाया। बहुत अच्छी बात है, आपकी बात मान ली जाए। सेठ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि बीरबल भी उसकी बात से सहमत हैं। असली चाल। बीरबल अब किसान की ओर मुड़े। किसान, तुमने कुआं खरीद लिया है ना? किसान बोला,
हाँ हुजूर, पूरे पैसे देकर। बीरबल बोले, तो फिर कुआं तुम्हारा हुआ। अब अगर सेठ का पानी तुम्हारे कुएं में है तो यह समस्या है। सब लोग चुप हो गए। सेठ बोला, हाँ यही तो मैं कह रहा हूं। तभी बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, तो सेठ जी, आपका पानी किसान के कुएं में क्यों है? सेठ हड़बड़ा गया, क्योंकि पानी तो कुएं में ही रहता है। बीरबल मुस्कुराए, अगर आपका पानी किसान के कुएं में है तो आप तुरंत अपना पानी वहां से निकाल लें। अगर नहीं निकाल सकते तो आपको किसान को किराया देना होगा, क्योंकि आपने अपना पानी उसके कुएं में रखा हुआ है। पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। सेठ की हार। सेठ का चेहरा उतर गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी ही दलील उसके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगी। बीरबल ने आगे कहा, या फिर दूसरा रास्ता यह है कि आप यह मान ले कि कुआं और पानी अलग नहीं होते। जिसने कुआं खरीदा उसने पानी भी खरीदा। सेठ के पास अब कोई उत्तर नहीं था। अकबर जोर से हंसे और बोले, वाह बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। फिर अकबर ने निर्णय सुनाया, यह स्पष्ट है कि कुएं के साथ पानी भी उसी का होता है। सेठ का दावा निराधार है। किसान को उसके कुएं और पानी पर पूरा अधिकार है। न्याय की जीत। सेठ को कड़ी फटकार लगाई गई। उसे आदेश दिया गया कि वह किसान को परेशान करने के लिए माफी मांगे। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपने मुझे नया जीवन दिया है। और बीरबल जी, आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, न्याय हमेशा सच्चाई के साथ होता है। बस उसे सही ढंग से सामने लाने की जरूरत होती है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें कई गहरी सीख मिलती हैं। लालच इंसान को अंधा बना देता है। सेठ का लालच ही उसकी हार का कारण बना। तर्क का सही उपयोग सबसे बड़ा हथियार है। बीरबल ने बिना गुस्सा किए, बिना लड़ाई के, केवल बुद्धि से न्याय दिलाया। अधिकार को तोड़मरोड़ कर पेश करना अंततः नुकसान ही करता है। सच्चाई सरल होती है, लेकिन चालाकी जटिल और कमजोर। जहां बुद्धि और न्याय होता है, वहां ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। अंतिम संदेश। आज के समय में भी यह कहानी उतनी ही प्रासंगिक है। जब लोग कागजी चालाकी, शब्दों की हेराफेरी और नियमों का दुरुपयोग करके दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, तब बीरबल जैसी सोच हमें याद दिलाती है कि सच चाहे देर से जीते, लेकिन हारता कभी नहीं। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को बुद्ध की सीख से जोड़कर, या आधुनिक जीवन के उदाहरणों के साथ, या बच्चों के लिए सरल संस्करण में, या YouTube वीडियो स्क्रिप्ट की तरह भी लिख सकता हूं। ठीक है, इस बार मैं कुएं और पानी का मालिक कौन? चतुर बीरबल की कहानी एकदम नए अंदाज, ज्यादा विस्तार, भाव, प्रसंग और गहरी सीख के साथ और 2000 शब्दों में सुना रहा हूँ। कहानी वही है, लेकिन प्रस्तुति नई है, ताकि पढ़ते पढ़ते आप उसमें डूब जाएं। कुएं और पानी का मालिक कौन? चतुर बीरबल की न्यायपूर्ण बुद्धि। बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान की धरती पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक ऐसे राजा भी थे जिन्हें न्याय सबसे अधिक प्रिय था। वे चाहते थे कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति अन्याय का शिकार न हो, चाहे वह अमीर हो या गरीब। अकबर के दरबार की सबसे बड़ी विशेषता थी वहां बैठने वाला एक अनोखा व्यक्ति, बीरबल। बीरबल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि से लड़ते थे। जहां बड़े बड़े विद्वान उलझ जाते, वहां बीरबल मुस्कुराकर समस्या को सुलझा देते।
एक परेशान किसान। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था। दरबार लगा हुआ था। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। तभी दरबार के द्वार पर एक दुबला-पतला किसान दिखाई दिया। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में भय के साथ उम्मीद भी थी। दरबान ने कहा, जहां पनाह, यह किसान आपसे न्याय की भीख मांग रहा है। अकबर ने हाथ के इशारे से उसे भीतर बुलाया। किसान कांपते हुए आगे आया, झुककर सलाम किया और बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। जीवन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी मुश्किल से पेट भरता है। मैंने अपने गांव के एक सेठ से कुआं खरीदा था ताकि अपने खेतों को सींच सकूं। लेकिन अब वही सेठ मुझे पानी लेने से रोक रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अन्याय की जड़। अकबर ने किसान से पूछा, क्या तुमने कुएं की पूरी कीमत चुका दी थी? किसान बोला, हाँ महाराज, मैंने अपने गहने बेचकर और कर्ज लेकर पूरा पैसा दिया था। अकबर गंभीर हो गए। तो फिर सेठ क्या कहता है? किसान ने भारी मन से कहा, सेठ कहता है कि उसने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। पानी उसका है। यह सुनकर कुछ दरबारी हंस पड़े, लेकिन कुछ के चेहरे पर चिंता थी। यह तर्क अजीब था, लेकिन चालाक भी। सेठ की दलील। अकबर ने तुरंत सेठ को बुलवाया। थोड़ी देर में सेठ आलीशान कपड़ों में दरबार में पहुंचा। चेहरे पर आत्मविश्वास था। अकबर ने पूछा, क्या तुम सच में यह कहते हो कि कुआं बेच दिया, लेकिन पानी अब भी तुम्हारा है? सेठ ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही सत्य है। कुआं जमीन की चीज है, पानी अलग है। उसकी बात सुनकर दरबार में फिर से हलचल हुई। अकबर की उलझन। अकबर कुछ क्षण चुप रहे। वे समझ गए कि मामला सीधा नहीं है। कानून और तर्क दोनों को संतुलित करना होगा। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल का प्रवेश। बीरबल आगे आए। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी। जहां पनाह, मुझे इस समस्या का हल सूझ गया है। सेठ के चेहरे पर फिर से संतोष झलकने लगा। उसे लगा कि बीरबल भी उसके तर्क को मान लेंगे। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि कुआं किसान का है? सेठ बोला, हाँ, मैंने बेच दिया है। बीरबल ने फिर पूछा, और पानी आपका है? बिल्कुल, सेठ बोला। बीरबल मुस्कुराए। बहुत अच्छा। अब वे किसान की ओर मुड़े। तुम कुएं के मालिक हो? हाँ, किसान बोला। निर्णायक वार। तभी बीरबल ने सेठ से कहा, तो सेठ जी, अगर पानी आपका है और कुआं किसान का, तो आपका पानी किसान के कुएं में क्यों भरा हुआ है? सेठ हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने बात आगे बढ़ाई, या तो आप अपना पानी तुरंत कुएं से निकाल लें, या फिर किसान को किराया दें, क्योंकि आपने अपनी वस्तु उसके कुएं में रखी है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सच का सामना। सेठ अब समझ चुका था कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है। उसके पास न पानी निकालने का तरीका था, न किराया देने का साहस। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, सच्चाई यह है कि कुआं और पानी अलग नहीं हो सकते। जिसने कुआं खरीदा, उसी का पानी भी है। अकबर का फैसला। अकबर ने सिंहासन से उठकर कहा, न्याय स्पष्ट है। किसान कुएं और पानी दोनों का मालिक है। सेठ का दावा गलत है। फिर उन्होंने सेठ को चेतावनी दी, लालच से बुद्धि नष्ट हो जाती है।
आगे से ऐसा अन्याय मत करना। खुशी की जीत। किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बीरबल के चरणों में सिर झुकाया। बीरबल ने उसे उठाकर कहा, न्याय मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता। गहरी सीख। इस कहानी से हमें कई जीवन सत्य मिलते हैं। चालाकी हमेशा बुद्धि के सामने हारती है। कानून का गलत उपयोग भी अन्याय ही है। संपत्ति और अधिकार को बांटा नहीं जा सकता जब वे स्वभाव से जुड़े हों। सच्चा न्याय वही है जो कमजोर को ताकत दे। आज के समय में अर्थ। आज भी लोग कहते हैं, जमीन बेची रास्ता नहीं, मकान बेचा हवा नहीं, अधिकार दिया सुविधा नहीं। लेकिन बीरबल की सोच हमें सिखाती है, जो मूल का मालिक है वही उससे जुड़े हर अधिकार का भी मालिक है। अंतिम पंक्तियां। यह कहानी सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि चेतावनी है। अगर आप शब्दों से धोखा देने की कोशिश करेंगे तो कोई न कोई बीरबल आपकी चाल को उजागर कर ही देगा। अगर आप चाहें तो अगली बार में इसे बच्चों की नैतिक कहानी, यूट्यूब नरेशन स्क्रिप्ट, आधुनिक कोर्ट केस उदाहरण या बुद्ध और बीरबल की संयुक्त सीख के रूप में भी लिख सकता हूं। बस लिखिए और 1 और 2000 शब्दों में। समझ गया। अब मैं कुएं और पानी का मालिक कौन? चतुर बीरबल की कहानी पूरी तरह नए शब्दों, नए संवाद, नए विस्तार और गहरी सीख के साथ लगभग 2000 शब्दों में लिख रहा हूँ। यह संस्करण पहले दोनों से अलग होगा ताकि पढ़ते समय बिल्कुल नई कहानी जैसा लगे। कुएं और पानी का मालिक कौन? चतुर बीरबल की अद्भुत न्याय कथा। यह उस युग की बात है जब भारतवर्ष में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर की पहचान केवल उनकी विशाल सल्तनत या शक्तिशाली सेना से नहीं थी, बल्कि उनके न्यायप्रिय स्वभाव से थी। वे मानते थे कि राजा का असली बल उसकी तलवार नहीं बल्कि उसका न्याय होता है। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान, मंत्री और सेनापति थे, लेकिन उनमें सबसे अलग थे बीरबल। बीरबल न ऊंचे कुल से थे, न ही धनवान थे, पर उनकी बुद्धि ऐसी थी कि बड़े बड़े चालाक लोग उनके सामने निरुत्तर हो जाते थे। अकबर अक्सर कहा करते थे, जहां मेरी तलवार काम नहीं करती वहां बीरबल की बुद्धि काम करती है। एक साधारण किसान की असाधारण समस्या। एक दिन की बात है। अकबर का दरबार लगा हुआ था। सोने चांदी से सजे खंभे चमक रहे थे। मंत्री अपने स्थान पर खड़े थे। तभी दरबार के बाहर से किसी के रोने गिड़गिड़ाने की आवाज आई। दरबान ने आकर कहा, जहां पनाह एक किसान न्याय की गुहार लेकर आया है। वह बहुत दुखी प्रतीत होता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे भीतर आने दो। हमारे राज्य में दुखी व्यक्ति का दरबार के बाहर रहना अपमान है। किसान धीरे धीरे अंदर आया। उसके कपड़े फटे थे, पैरों में जूते नहीं थे और चेहरे पर वर्षों की मेहनत की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थीं। उसने कांपते हाथों से सलाम किया। महाराज, किसान बोला, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे पास न धन है न ताकत, बस आपसे न्याय की उम्मीद लेकर आया हूँ। किसान की कहानी। अकबर ने कोमल स्वर में कहा, डरो मत, जो कहना है साफ साफ कहो। किसान बोला, महाराज, मैंने अपने गांव के एक सेठ से एक कुआं खरीदा था। मैंने अपनी जमीन गिरवी रखी, कर्ज लिया और पूरा पैसा चुका दिया। लेकिन अब वही सेठ मुझे कुएं से पानी निकालने नहीं देता। दरबार में आश्चर्य फैल गया। अकबर ने पूछा, जब कुआं तुम्हारा है तो वह पानी से कैसे रोक सकता है? किसान ने सिर झुका लिया। वह कहता है कि उसने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। पानी उसका है।
चालाक सेठ का तर्क। अकबर ने तुरंत सेठ को बुलवाया। कुछ ही देर में सेठ दरबार में उपस्थित हुआ। उसके कपड़े कीमती थे, आंखों में चालाकी थी और चेहरे पर आत्मविश्वास। अकबर ने सख्ती से पूछा, क्या यह सत्य है कि तुम कुआं बेचने के बाद भी पानी पर अधिकार जता रहे हो? सेठ बोला, जहां पनाह, मैंने कोई झूठ नहीं कहा। कुआं जमीन का हिस्सा है, पानी अलग वस्तु है। पानी मेरा है। उसकी बात सुनकर कुछ दरबारी सिर हिलाने लगे। तर्क अजीब था, लेकिन पूरी तरह बेबुनियाद भी नहीं लग रहा था। अकबर की चिंता। अकबर कुछ देर सोच में पड़ गए। यदि सेठ की बात मान ली जाए तो भविष्य में हर अमीर व्यक्ति गरीबों को इसी तरह उलझा सकता था। अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल का शांत आत्मविश्वास। बीरबल आगे बढ़े। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी समझ। जहां पनाह, यह मामला बहुत सरल है, बस इसे उल्टे दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। सेठ ने मन ही मन सोचा, शायद बीरबल मेरी ही बात मान लेंगे। बीरबल की चाल। बीरबल ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या यह सत्य है कि कुआं अब किसान का है? सेठ बोला, हाँ, मैंने बेच दिया। बीरबल ने अगला प्रश्न किया, और पानी आपका है? हाँ, सेठ ने गर्व से कहा। बीरबल मुस्कुराए। अति उत्तम। अब बीरबल किसान की ओर मुड़े, और तुम कुएं के मालिक हो? हाँ हुजूर, किसान बोला। बुद्धि का प्रहार। तभी बीरबल ने सेठ की ओर देखकर कहा, तो फिर एक समस्या है। सेठ चौंका। कैसी समस्या? बीरबल बोले, आपका पानी किसान के कुएं में क्यों है? दरबार एकदम शांत हो गया। सेठ हड़बड़ा गया। पानी? पानी तो कुएं में ही रहता है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, अगर पानी आपका है और कुआं किसान का, तो आप अपना पानी तुरंत वहां से निकाल लें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको किसान को किराया देना होगा, क्योंकि आपने अपनी वस्तु उसके कुएं में रखी है। हंसी और सच्चाई। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई है। अंतिम निष्कर्ष। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, सत्य यह है कि कुआं और पानी अलग नहीं हो सकते। जिसने कुआं खरीदा, वही पानी का भी स्वामी है। अकबर का ऐतिहासिक निर्णय। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं बीरबल के निर्णय से पूर्णतः सहमत हूं। किसान कुएं और पानी दोनों का मालिक है। सेठ का दावा असत्य है। फिर उन्होंने सेठ को चेतावनी दी, लालच से विवेक नष्ट हो जाता है। भविष्य में ऐसा अन्याय किया तो कठोर दंड दिया जाएगा। न्याय की रोशनी। किसान की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। उसने कहा, आज मुझे न्याय मिला है। अब मैं चैन से जी सकूंगा। बीरबल ने उसे उठाकर कहा, न्याय मांगना कमजोरी नहीं, साहस है। कहानी की गहरी सीख। इस कथा से हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। चालाकी अल्पकालिक होती है, बुद्धि स्थायी। अधिकार को तोड़कर देखना अन्याय की शुरुआत है। सच्चा न्याय वही है जो कमजोर की रक्षा करे। जो स्वाभाविक रूप से जुड़ा है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। आज के समय में संदेश। आज भी लोग कहते हैं, मकान बेचा, रास्ता नहीं। जमीन बेची, हवा नहीं। सुविधा दी, अधिकार नहीं। लेकिन बीरबल की सोच हमें सिखाती है,
जहां मूल अधिकार है वहां उससे जुड़ी हर चीज भी उसी की है। अंतिम पंक्तियां। यह कहानी केवल बीरबल की चतुराई नहीं बल्कि समाज के लिए चेतावनी है। अगर आप शब्दों से धोखा देंगे तो कोई न कोई सत्य को उजागर कर ही देगा। अगर आप चाहें अगली बार मैं यही कहानी बच्चों के सरल संस्करण, यूट्यूब स्टोरी नैरेशन, आधुनिक कोर्ट केस शैली या नैतिक शिक्षा पर जोर देते हुए भी लिख सकता हूं। बस बताइए। ठीक है। इस बार मैं कुएं और पानी का मालिक कौन? चतुर बीरबल की कहानी को पूरी तरह नए ढंग, नए प्रसंग, गहरे संवाद, सामाजिक संदर्भ और अलग नैतिक दृष्टि के साथ एक और लंबी कथा के रूप में सुना रहा हूं। यह भी पहले वाली कहानियों से अलग महसूस होगी। कुएं और पानी का मालिक कौन? चतुर बीरबल और न्याय की असली परिभाषा। यह उस दौर की बात है जब हिंदुस्तान की धरती पर सम्राट अकबर का शासन था। अकबर का नाम केवल युद्धों या साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं बल्कि न्याय, सहिष्णुता और विवेक के लिए भी लिया जाता था। वे मानते थे कि राजा वही श्रेष्ठ है जो अपने सबसे कमजोर प्रजा की पीड़ा को भी उतनी ही गंभीरता से सुने जितनी किसी शक्तिशाली की। अकबर के दरबार में अनेक बुद्धिमान लोग थे, परंतु उनमें सबसे अलग थे बीरबल। बीरबल का जादू उनकी वाणी में नहीं बल्कि उनके सोचने के ढंग में था। वे समस्या को ऊपर से नहीं, जड़ से पकड़ते थे। जहां लोग कानून के शब्दों में उलझ जाते, वहां बीरबल जीवन के स्वभाव को देखते थे। सूखे खेत और टूटा हुआ किसान। गर्मियों का समय था। सूरज आग बरसा रहा था। गांवों में पानी की कमी थी। एक गांव में रहने वाला किसान, नाम था हरिदास, अपने सूखे खेतों को देखकर रोज टूटता जा रहा था। बरसों से वह दूसरों के कुएं से पानी लेकर खेती करता था, लेकिन हर बार अपमान सहना पड़ता। आखिरकार उसने निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए, वह अपना खुद का पानी का साधन बनाएगा। गांव के सबसे अमीर व्यक्ति सेठ धर्मदास के पास एक पुराना कुआं था। हरिदास ने उससे बात की। बहुत मोलभाव के बाद सेठ ने ऊंची कीमत पर कुआं बेचने की सहमति दे दी। हरिदास ने अपनी पत्नी के गहने बेचे, जमीन गिरवी रखी, रिश्तेदारों से उधार लिया और अंततः कुआं खरीद लिया। उस दिन उसे लगा जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। नई मुसीबत की शुरुआत। कुछ दिन सब ठीक चला। खेतों में हरियाली लौटने लगी। लेकिन तभी सेठ धर्मदास ने नया खेल शुरू किया। एक दिन वह अपने आदमियों के साथ आया और बोला, हरिदास, कुआं तुम्हारा है लेकिन पानी मेरा है। बिना पैसे दिए पानी मत निकालना। हरिदास अवाक रह गया। सेठ जी, यह कैसी बात कर रहे हैं? कुआं खरीदा है मैंने। सेठ हंसा। मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं। समझे? हरिदास ने विनती की, गिड़गिड़ाया, पर सेठ नहीं माना। आखिरकार टूटा हुआ किसान दिल्ली अकबर के दरबार की ओर चल पड़ा। न्याय की उम्मीद। दिल्ली पहुंचकर हरिदास ने दरबार में फरियाद लगाई। उस दिन अकबर स्वयं जनता की समस्याएं सुन रहे थे। किसान ने कापती आवाज में अपनी पूरी कहानी सुनाई। दरबार में बैठे लोग चकित थे। ऐसा तर्क उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। अकबर ने कहा, यह मामला साधारण नहीं है। सेठ को भी बुलाया जाए। सेठ का आत्मविश्वास। सेठ धर्मदास दरबार में आया। कीमती वस्त्र, ऊंचा सिर और चेहरे पर घमंड। अकबर ने पूछा, क्या तुम मानते हो कि कुआं बेचने के बाद भी पानी तुम्हारा है? सेठ बोला, जहां पनाह पानी बहने वाली वस्तु है। यह जमीन से अलग है। मैंने पानी नहीं बेचा। कुछ दरबारी प्रभावित हुए।
कुछ ने इसे सरासर अन्याय कहा। अकबर सोच में पड़ गए। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की अलग दृष्टि। बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस विवाद में कानून नहीं, जीवन की सच्चाई बोलने दीजिए। अकबर मुस्कराए। यही तो हम चाहते हैं बीरबल। बीरबल का प्रश्न जाल। बीरबल ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या यह सत्य है कि कुआं अब किसान का है? हाँ। और पानी आपका? बिल्कुल। बीरबल ने सिर हिलाया। ठीक है। अब उन्होंने किसान से पूछा, क्या तुमने कुआं पूरी कीमत देकर खरीदा? हाँ हुजूर। निर्णायक क्षण। बीरबल ने सेठ की ओर देखते हुए कहा, तो सेठ जी, आपका पानी किसान के कुएं में क्यों ठहरा हुआ है? सेठ बोला, क्योंकि पानी कुएं में ही रहता है। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर आप तुरंत अपना पानी वहां से निकाल लें, या फिर किसान को किराया दें, क्योंकि आपने अपनी चीज उसके कुएं में रखी है। दरबार हंसी से गूंज उठा। तर्क का अंत। सेठ निरुत्तर था। पानी निकालना असंभव था, किराया देना उसे मंजूर नहीं था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सच यह है कि कुआं और पानी अलग नहीं है। जो मूल का स्वामी है, वही उससे जुड़े हर अधिकार का भी स्वामी है। अकबर का न्याय। अकबर उठ खड़े हुए। हम निर्णय सुनाते हैं। किसान कुएं और पानी दोनों का मालिक है। सेठ का दावा कपटपूर्ण है। सेठ को चेतावनी दी गई और किसान को पूर्ण अधिकार सौंपा गया। किसान की नई सुबह। हरिदास की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज मुझे सिर्फ पानी नहीं, सम्मान भी मिला है। बीरबल ने उत्तर दिया, न्याय वही है जो सम्मान लौटाए। कहानी की गहरी सीख। कानून का शब्द नहीं, भावना न्याय तय करती है। लालच तर्क का रूप लेकर भी अन्याय ही रहता है। जो स्वभाव से जुड़ा है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। सच्ची बुद्धि वही है जो कमजोर के पक्ष में खड़ी हो। आज के समय में अर्थ। आज भी लोग कहते हैं, अधिकार दिया, सुविधा नहीं। जमीन दी, रास्ता नहीं। घर दिया, रोशनी नहीं। बीरबल की कहानी हमें सिखाती है, जहां मूल अधिकार है, वहां उससे जुड़ी हर आवश्यकता भी उसी की है। अंतिम विचार। यह कथा केवल हंसाने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, ताकि हम समझ सकें, चालाकी चाहे कितनी भी चतुर लगे, सत्य के सामने टिक नहीं सकती। अगर आप चाहें, अगली बार मैं इसे बिल्कुल बच्चों की भाषा में YouTube रील नैरेशन स्क्रिप्ट, आधुनिक कोर्ट केस रूपक या नैतिक शिक्षा पर केंद्रित संस्करण में भी लिख दूं। बस लिखिए नेक्स्ट 2000। ठीक है। अब मैं कुएं और पानी का मालिक कौन? चतुर बीरबल की कहानी को एकदम नए प्रवाह, नए दृश्य, अलग भावनात्मक गहराई और स्पष्ट नैतिक संदेश के साथ लगभग 2000 शब्दों में फिर से प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह संस्करण भी पहले से अलग लगेगा, ताकि हर बार पढ़ते समय नई अनुभूति हो। कुएं और पानी का मालिक कौन? चतुर बीरबल की न्यायपूर्ण सोच की कथा। यह कथा उस युग की है जब हिंदुस्तान में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं थे, बल्कि वे स्वयं को जनता का सेवक मानते थे। उनका विश्वास था कि यदि राज्य में सबसे कमजोर व्यक्ति भी सुरक्षित और न्यायपूर्ण जीवन जी सके, तभी शासन सफल कहलाता है। अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले अनेक मंत्री और विद्वान थे, किंतु उन सब में सबसे अलग पहचान थी बीरबल की। बीरबल न तो बहुत धनवान थे, न ही किसी बड़े कुल से आते थे।
पर उनकी बुद्धि ऐसी थी कि बड़े बड़े चालाक लोग उनके सामने ठहर नहीं पाते थे। वे समस्या को शब्दों में नहीं, सत्य के स्वभाव में देखते थे। एक किसान की विवशता। गर्मी का मौसम था। गांव की जमीन सूखी पड़ी थी। खेतों में दरारें पड़ गई थीं। ऐसे ही एक गांव में रहता था एक किसान माधव। वह मेहनती था, ईमानदार था, पर भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। पानी के अभाव में उसकी फसलें लगातार नष्ट हो रही थीं। गांव में केवल एक ही पक्का कुआं था, जो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति सेठ केशवदास का था। सेठ पानी के बदले मोटा पैसा वसूलता था। कई बार अपमान सहने के बाद माधव ने निश्चय किया कि वह अपना भविष्य दूसरों की दया पर नहीं छोड़ेगा। काफी सोच विचार के बाद उसने सेठ से कुआं खरीदने की बात की। सेठ ने ऊंची कीमत बताई। माधव ने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए, थोड़ी सी जमीन गिरवी रख दी, रिश्तेदारों से कर्ज लिया और अंततः पूरा पैसा चुका दिया। कुआं अब माधव का था। उस दिन उसे लगा कि अब उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो गई है। नई चाल, पुराना लालच। शुरुआत में सब ठीक रहा। माधव के खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सेठ केशवदास नए तर्क के साथ आया। उसने कहा, माधव, कुआं तुम्हारा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पानी मेरा है। बिना पैसे दिए पानी मत निकालना। माधव को जैसे बिजली का झटका लगा। सेठ जी, यह कैसी बात है? कुआं खरीदा है मैंने। सेठ मुस्कराया। मैंने जमीन का गड्ढा बेचा है, पानी नहीं। पानी मेरी संपत्ति है। माधव ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर सेठ नहीं माना। मजबूर होकर वह न्याय की तलाश में दिल्ली अकबर के दरबार की ओर चल पड़ा। अकबर का दरबार। दिल्ली पहुंचकर माधव ने दरबार में फरियाद लगाई। उस दिन अकबर स्वयं जनता की समस्याएं सुन रहे थे। किसान ने कांपती आवाज में अपनी पूरी कहानी सुनाई। दरबार में सन्नाटा छा गया। ऐसा तर्क सबने पहली बार सुना था। अकबर ने पूछा, क्या तुमने कुएं की पूरी कीमत चुकाई थी? हाँ जहांपनाह, माधव बोला। अकबर ने तुरंत सेठ को बुलाने का आदेश दिया। सेठ का आत्मविश्वास। सेठ केशवदास दरबार में आया। उसके चेहरे पर घमंड था, आंखों में चालाकी। अकबर ने सख्ती से पूछा, क्या यह सत्य है कि तुम कुआं बेचने के बाद भी पानी पर अधिकार जता रहे हो? सेठ बोला, जहांपनाह, पानी बहने वाली वस्तु है। यह कुएं से अलग है। मैंने पानी नहीं बेचा। कुछ दरबारी उसकी बात से भ्रमित हो गए। मामला सचमुच पेचीदा लग रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम बोलो। बीरबल का दृष्टिकोण। बीरबल आगे आए। उनके चेहरे पर शांति थी। जहांपनाह, यह विवाद कानून का नहीं, बुद्धि और नैतिकता का है। अकबर मुस्कुराए। तो फिर समाधान भी वैसा ही होना चाहिए। प्रश्नों से खुलता सत्य। बीरबल ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या कुआं अब किसान का है? हाँ। और पानी आपका है? हाँ। बीरबल ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा। अब उन्होंने किसान से पूछा, तुम कुएं के स्वामी हो? हाँ। निर्णायक तर्क। तभी बीरबल ने सेठ की ओर देखकर कहा, तो फिर आपका पानी किसान के कुएं में क्यों ठहरा हुआ है? सेठ बोला, पानी तो कुएं में ही रहता है। बीरबल मुस्कुराए। अगर पानी आपका है तो कृपया उसे किसान के कुएं से बाहर निकाल लें। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो आपको किसान को किराया देना होगा,
क्योंकि आपने अपनी वस्तु उसके कुएं में रखी है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सत्य की जीत। सेठ निरुत्तर हो गया। उसके पास न पानी निकालने का उपाय था, न किराया देने की इच्छा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सच्चाई यही है कि कुआं और पानी अलग नहीं हो सकते। जिसने कुआं खरीदा उसी का पानी भी है। अकबर का निर्णय। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, हम निर्णय सुनाते हैं। किसान कुएं और पानी दोनों का मालिक है। सेठ का दावा अन्यायपूर्ण है। सेठ को कड़ी चेतावनी दी गई। किसान का सम्मान। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आज मुझे सिर्फ पानी नहीं, इंसाफ भी मिला है। बीरबल ने उत्तर दिया, न्याय वही है जो सम्मान लौटाए। कहानी की सीख। लालच बुद्धि को अंधा कर देता है। जो स्वभाव से जुड़ा है उसे अलग नहीं किया जा सकता। सच्चा न्याय कमजोर को शक्ति देता है। चालाकी देर तक नहीं चलती। आज के समय में अर्थ। आज भी लोग अधिकारों को तोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। मकान बेचा, रास्ता नहीं। जमीन बेची, पानी नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है, जहां मूल अधिकार है वहां उससे जुड़ी हर चीज भी उसी की होती है। अंतिम संदेश। यह कथा केवल बीरबल की चतुराई नहीं बल्कि समाज के लिए चेतावनी है। अगर आप शब्दों से धोखा देने की कोशिश करेंगे तो सत्य एक दिन सामने आ ही जाएगा। अगर आप चाहें अगली बार मैं इसे पूरी तरह बच्चों के लिए सरल भाषा में YouTube नरेशन स्क्रिप्ट, नैतिक शिक्षा पर केंद्रित संस्करण या आधुनिक उदाहरणों के साथ भी लिख सकता हूं। बस बताइए। ठीक है, आप जैसा चाहते हैं उसी तरह। मैं कुएं और पानी का मालिक कौन? चतुर बीरबल की कहानी एक बार फिर बिल्कुल नए विस्तार, नए संवाद, नए उदाहरण और गहरी नैतिक व्याख्या के साथ लगभग 2000 शब्दों में लिख रहा हूं। कहानी का मूल वही रहेगा, लेकिन प्रस्तुति अलग होगी ताकि हर बार पढ़ते समय नई गहराई महसूस हो। कुएं और पानी का मालिक कौन? चतुर बीरबल और विवेक का न्याय। यह कहानी उस समय की है जब हिंदुस्तान में सम्राट अकबर का शासन था। अकबर का नाम केवल उनकी विशाल सल्तनत के लिए नहीं बल्कि उनके निष्पक्ष न्याय के लिए भी लिया जाता था। वे मानते थे कि राजा का सबसे बड़ा धर्म है प्रजा को न्याय देना, चाहे वह प्रजा गरीब हो या अमीर। अकबर के दरबार में अनेक मंत्री, विद्वान और सेनापति थे, लेकिन जो व्यक्ति सबसे अधिक चर्चित था वह था बीरबल। बीरबल की विशेषता यह थी कि वे कानून की मोटी किताबों से नहीं बल्कि जीवन की सच्चाइयों से न्याय निकालते थे। वे जानते थे कि शब्दों से खेला जा सकता है पर सत्य के स्वभाव से नहीं। एक किसान और उसकी मजबूरी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान, नाम था गोपाल। गोपाल ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी पानी। उसके खेत बारिश पर निर्भर थे। कभी बारिश होती, कभी नहीं। जब बारिश नहीं होती तो उसकी फसल सूख जाती। गांव में एक पुराना गहरा कुआं था जो गांव के सबसे धनी व्यक्ति सेठ रूपचंद का था। सेठ पानी के बदले पैसे लेता था। गरीब किसान मजबूरी में पैसे देता, लेकिन अपमान भी सहता। एक दिन गोपाल ने ठान लिया, अब दूसरों की दया पर नहीं जीऊंगा, चाहे जो हो जाए अपना कुआं खरीदूंगा। उसने सेठ से बात की। सेठ ने बहुत सोच समझकर ऊंची कीमत लगाई। गोपाल ने घर के बर्तन बेचे, पत्नी के गहने गिरवी रखे, साहूकार से कर्ज लिया और किसी तरह कुआं खरीद लिया। उस दिन गोपाल की आंखों में खुशी थी।
उसे लगा अब उसका भविष्य सुरक्षित है। लालच की नई चाल। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। गोपाल के खेतों में पानी पहुंचा, फसल हरी होने लगी। लेकिन तभी सेठ रूपचंद एक नई दलील लेकर आया। उसने कहा, गोपाल, कुआं तो तुम्हारा है पर पानी मेरा है। पानी लेने के लिए हर बार पैसा देना होगा। गोपाल सन्न रह गया। सेठ जी, यह कैसी बात कर रहे हैं? कुआं खरीदा है मैंने। सेठ हंसते हुए बोला, मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं। पानी मेरी मिल्कियत है। गोपाल ने बहुत विनती की पर सेठ का दिल नहीं पसीजा। मजबूर होकर गोपाल ने अकबर के दरबार में जाने का निश्चय किया। दिल्ली की ओर यात्रा। दिल्ली का सफर गोपाल के लिए आसान नहीं था। पैदल चलते हुए भूखा प्यासा वह कई दिनों बाद राजधानी पहुंचा। दरबार में जाकर उसने न्याय की गुहार लगाई। उस दिन अकबर आम लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। गोपाल को बुलाया गया। कांपती आवाज में उसने पूरी कहानी सुना दी। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने ध्यान से सब सुना और पूछा, क्या तुमने कुएं की पूरी कीमत चुका दी थी? हाँ जहांपनाह। क्या कोई गवाह है? पूरा गांव जानता है। अकबर ने तुरंत सेठ रूपचंद को बुलाने का आदेश दिया। सेठ का तर्क। सेठ दरबार में पहुंचा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। अकबर ने पूछा, क्या तुम सच में यह कहते हो कि कुआं बेचने के बाद भी पानी तुम्हारा है? सेठ बोला, जहांपनाह, पानी चलायमान वस्तु है। यह कुएं से अलग है। मैंने पानी नहीं बेचा। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोगों को तर्क में दम लगा, कुछ को यह खुला अन्याय लगा। अकबर कुछ क्षण सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल का हस्तक्षेप। बीरबल आगे आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जहांपनाह, यदि आज्ञा हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर तर्क से नहीं, विवेक से दूं। अकबर बोले, यही हमें चाहिए। बीरबल के प्रश्न। बीरबल ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या कुआं अब किसान का है? हाँ। और पानी आपका है? हाँ। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम कुएं के मालिक हो? हाँ हुजूर। सत्य का उजागर होना। बीरबल ने सेठ की ओर देखकर कहा, तो सेठ जी, आपका पानी किसान के कुएं में क्यों रखा हुआ है? सेठ बोला, क्योंकि पानी कुएं में ही रहता है। बीरबल शांत स्वर में बोले, अगर पानी आपका है तो कृपया उसे तुरंत कुएं से निकाल लें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको किसान को किराया देना होगा, क्योंकि आपने अपनी वस्तु उसके कुएं में रखी है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सेठ की हार। सेठ निरुत्तर हो गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। बीरबल ने आगे कहा, सच्चाई यह है कि कुआं और पानी अलग नहीं हो सकते। जिसने कुआं खरीदा उसने पानी भी खरीदा। अकबर का निर्णय। अकबर ने गंभीर स्वर में निर्णय सुनाया। किसान गोपाल कुएं और पानी दोनों का मालिक है। सेठ का दावा अन्यायपूर्ण और कपटपूर्ण है। सेठ को चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसा अन्याय न करे। न्याय के आंसू। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, जहांपनाह, आपने मुझे सिर्फ पानी नहीं, सम्मान दिया है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां न्याय होता है वहां सम्मान अपने आप आता है। कहानी की सीख। लालच तर्क का रूप लेकर भी अन्याय ही रहता है। जो स्वभाव से जुड़ा है उसे अलग नहीं किया जा सकता। सच्चा न्याय कमजोर के पक्ष में खड़ा होता है।
चालाकी देर तक नहीं चलती। आज के समय का संदेश। आज भी लोग कहते हैं, जमीन बेची रास्ता नहीं, मकान बेचा हवा नहीं, अधिकार दिया सुविधा नहीं। यह कहानी सिखाती है, जहां मूल अधिकार है वहां उससे जुड़ी हर चीज भी उसी की होती है। अंतिम शब्द। यह कथा केवल बीरबल की चतुराई नहीं बल्कि जीवन का नियम है। जो सत्य पर खड़ा होता है अंत में वही जीतता है। अगर आप चाहें तो अगली बार मैं इसे बिल्कुल बच्चों की सरल कहानी, YouTube वीडियो नैरेशन, नैतिक शिक्षा केंद्रित संस्करण या आधुनिक समाज से जोड़कर भी लिख सकता हूं। बस लिखिए आप क्या अगला चाहते हैं। समझ गया। आप चाहते हैं एक और बिल्कुल नया 2000 शब्दों का संस्करण, तो चलिए इस बार कहानी को और ज्यादा कथात्मक, भावनात्मक, दृश्यात्मक और गहरी सामाजिक सीख के साथ सुनते हैं। भाषा वही रहेगी, सरल, प्रवाहपूर्ण और कहानी में डुबो देने वाली। कुएं और पानी का मालिक कौन? चतुर बीरबल की बुद्धि, न्याय और मानवता की कथा। यह कथा उस कालखंड की है जब भारतवर्ष में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर का नाम केवल युद्धों और साम्राज्य विस्तार के कारण नहीं लिया जाता था, बल्कि इसलिए भी कि वे न्याय को राजधर्म से ऊपर मानते थे। उनका विश्वास था कि यदि राजा न्याय में पक्षपात करे तो राज्य भीतर से खोखला हो जाता है। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान, कानून के जानकार और अनुभवी मंत्री थे, किंतु इन सबके बीच जो व्यक्ति सबसे अलग दिखाई देता था वह था बीरबल। बीरबल की विशेषता यह नहीं थी कि वे सबसे ज्यादा बोलते थे, बल्कि यह थी कि वे सबसे सही समय पर सबसे सही प्रश्न पूछते थे। उनकी बुद्धि तलवार की तरह नहीं बल्कि दर्पण की तरह थी, जिसमें सामने वाला खुद को साफ देख लेता था। गांव की प्यास और किसान का संघर्ष। उत्तर भारत के एक सूखे इलाके में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था एक किसान राम सहाय। राम सहाय के पास न बहुत जमीन थी न धन, पर उसके पास था मेहनत करने का साहस और ईमानदारी। उस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी। बरसात अनियमित थी और ज्यादातर खेत सूखे रह जाते थे। गांव में केवल एक ही पक्का कुआं था और वह कुआं था गांव के सबसे अमीर व्यक्ति सेठ हरिनारायण का। सेठ हरिनारायण पानी को भी व्यापार बना चुका था। जो किसान पैसा देता उसे पानी मिलता, जो नहीं दे पाता उसकी फसल सूख जाती। राम सहाय कई वर्षों तक यह अपमान सहता रहा, पर एक दिन उसने निश्चय कर लिया, अगर जीवन भर मेहनत ही करनी है तो अपने भविष्य के लिए करूंगा, किसी और की दया पर नहीं। कुएं की खरीद। राम सहाय ने सेठ से कुआं खरीदने की बात की। सेठ चौंका, फिर मन ही मन मुस्कराया। उसने कुएं की कीमत बहुत ज्यादा लगा दी, यह सोचकर कि किसान पीछे हट जाएगा। लेकिन राम सहाय नहीं हटा। उसने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए, बैलों को गिरवी रख दिया, रिश्तेदारों से उधार लिया और अंततः कुआं खरीद लिया। जिस दिन सौदा पूरा हुआ, राम सहाय ने कुएं के किनारे बैठकर पहली बार चैन की सांस ली। उसे लगा जैसे उसने अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर लिया हो। लालच का दूसरा चेहरा। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। खेतों में पानी पहुंचा, फसलें लहलहाने लगी। तभी एक सुबह सेठ हरिनारायण अपने आदमियों के साथ वहां आया। उसने ठंडे स्वर में कहा, राम सहाय, कुआं तुम्हारा है यह मैं मानता हूं, लेकिन पानी मेरा है। अब से पानी के पैसे देने होंगे। राम सहाय को विश्वास ही नहीं हुआ। सेठ जी, यह क्या कह रहे हैं? कुआं खरीदा है मैंने। सेठ हंसा, मैंने जमीन का गड्ढा बेचा है, पानी नहीं। पानी मेरी संपत्ति है।
राम सहाय ने बहुत समझाया, हाथ जोड़े, लेकिन सेठ टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार न्याय की आखिरी उम्मीद लेकर वह दिल्ली की ओर चल पड़ा। दिल्ली का दरबार। कई दिनों की यात्रा के बाद राम सहाय अकबर के दरबार पहुंचा। उसके पैर छाले से भरे थे, शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में उम्मीद जीवित थी। दरबार में उस दिन आम जनता की फरियादें सुनी जा रही थीं। राम सहाय को बुलाया गया। उसने कांपती आवाज में अपनी पूरी कहानी सुनाई। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, दरबार में सन्नाटा गहराता गया। अकबर ने ध्यान से सुना और पूछा, क्या कुएं की पूरी कीमत अदा की गई थी? हाँ जहांपनाह। क्या इसका प्रमाण है? पूरा गांव गवाह है। अकबर ने तुरंत सेठ हरिनारायण को बुलाने का आदेश दिया। सेठ का आत्मविश्वास। सेठ दरबार में पहुंचा। कीमती कपड़े, ऊंची ठोड़ी और चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान। अकबर ने सीधे प्रश्न किया, क्या तुम यह कहते हो कि कुआं बेचने के बाद भी पानी तुम्हारा है? सेठ बोला, जहांपनाह, पानी प्रवाही वस्तु है। यह जमीन से अलग है। मैंने पानी नहीं बेचा। कुछ दरबारी उलझन में पड़ गए। बात चालाक थी। अकबर कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल का मौन और प्रश्न। बीरबल आगे आए। उन्होंने पहले किसान को देखा, फिर सेठ को। जहांपनाह, बीरबल बोले, यह विवाद शब्दों का नहीं, स्वभाव का है। अकबर ने कहा, तो फिर सत्य सामने लाओ। बीरबल की चतुर परीक्षा। बीरबल ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या कुआं अब किसान का है? हाँ। और पानी आपका है? हाँ। फिर उन्होंने किसान से पूछा, क्या कुआं तुम्हारा है? हाँ हुजूर। सत्य का खुलासा। तभी बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो सेठ जी, आपका पानी किसान के कुएं में क्यों भरा हुआ है? सेठ बोला, पानी तो कुएं में ही रहता है। बीरबल मुस्कुराए, तो कृपया अपना पानी वहां से निकाल लें, और यदि ऐसा संभव नहीं तो किसान को किराया दें, क्योंकि आपने अपनी वस्तु उसके कुएं में रखी है। क्षण भर का सन्नाटा। फिर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। चालाकी की हार। सेठ निरुत्तर था। पानी निकालना असंभव था, किराया देना अपमानजनक। बीरबल ने कहा, सच्चाई यही है कि कुआं और पानी अलग नहीं हो सकते। जिसने कुआं खरीदा, उसने पानी भी खरीदा। अकबर का अंतिम निर्णय। अकबर उठ खड़े हुए। हम निर्णय सुनाते हैं। किसान राम सहाय कुएं और पानी दोनों का स्वामी है। सेठ का दावा कपटपूर्ण है। सेठ को चेतावनी दी गई और किसान को पूरा अधिकार सौंपा गया। सम्मान की वापसी। राम सहाय की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आज मुझे सिर्फ पानी नहीं, इंसाफ और इज्जत मिली है। बीरबल ने कहा, न्याय का असली अर्थ यही है। कहानी की गहरी सीख। लालच तर्क का रूप लेकर भी अन्याय ही रहता है। जो स्वभाव से जुड़ा है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। सच्चा न्याय वही है जो कमजोर को सम्मान दे। चालाकी कुछ समय चल सकती है, सत्य हमेशा। आज के समय में अर्थ। आज भी लोग कहते हैं, घर दिया, रास्ता नहीं। नौकरी दी, सम्मान नहीं। अधिकार दिया, सुविधा नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है, जहां मूल अधिकार है, वहां उससे जुड़ी हर आवश्यकता भी उसी की है। अंतिम विचार। यह कथा केवल बीरबल की चतुराई नहीं, बल्कि जीवन का नियम है। जो सच को मोड़ने की कोशिश करता है,
वही सबसे पहले टूटता है। अगर आप चाहें, अगली बार मैं इसे बिल्कुल बच्चों की नैतिक कहानी, यूट्यूब रील नैरेशन स्क्रिप्ट, आधुनिक कोर्ट केस रूपक या बहुत ही सरल ग्रामीण भाषा में भी लिख सकता हूं। बस लिखिए आप आगे क्या चाहते हैं। ठीक है, जैसा आप चाह रहे हैं। मैं कुएं और पानी का मालिक कौन, चतुर बीरबल की कहानी को एक और बिल्कुल नए रूप, नए पात्र भाव, अलग प्रवाह और विस्तृत कथानक के साथ लगभग 2000 शब्दों में प्रस्तुत कर रहा हूं। यह संस्करण भी पहले वालों से अलग होगा, ताकि हर बार पढ़ते समय नई गहराई महसूस हो। कुएं और पानी का मालिक कौन, चतुर बीरबल और सच्चे न्याय की कहानी।